जितनी राहुल जी की उम्र है उतना मोदी जी का एक्सपीरियंस है। जितनी राहुल जी की उम्र है उतना मोदी जी का एक्सपीरियंस है। सर मेरी आज 65 साल की उम्र हो गई है। सर मेरी 65 साल की उम्र हो गई है। मैंने बथेरी दुनिया देखी है। राहुल गांधी को ये नहीं पता कितने राज्य है। राज्य राहुल गांधी को ये नहीं पता होगा भारत में कितने राज्य है। लीटर में बेच दे 14 नहीं 400 राज्य भी नाप लेना तब भी मोदी की सरकार ही आएगी। जब आप लोग राहुल गांधी को सीरियस क्यों ले रहे हो? नहीं होती है, क्यों ले रहे हो राहुल गांधी को सीरियस? लगातार राहुल गांधी कहते हैं जब से भाजपा आई है महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है और देश को सिर्फ कांग्रेस चला सकती है, भाजपा ही बस की बात नहीं है। देखिए सर, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, हमारे देश में ना 1 रुपया और डॉलर, सुनो भैया, 1 मिनट मैम, 1 रुपया और डॉलर बराबर था। आज हमारा मनी डिवेलुएट हो गया। कैसे? मोदी जी ने करा। 1950 में मोदी जी थे प्रधानमंत्री इस देश के। मोदी जी 1970 में प्रधानमंत्री बने थे, 1960 में बने थे, 1962 में जब चीन हमारी ऐसी तैसी मार रहा था तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा करके आप देश को पिटवा रहे थे। मोदी जी कर रहे थे तब। भाई साहब एक बात मुझे ये बता दो, ये समझने वाला विषय है। सत्ता आने के बाद कितने आतंकवादी हमले हुए हैं और अगर गलती से हुए हैं तो उनका क्या जवाब दिया गया है? आप महंगाई की बात कर रहे हो। मैंने जब नौकरी शुरू करी थी 12,000 से शुरू करी थी, तो मेरी सैलरी आज भी 12,000 होनी चाहिए। आज मेरी सैलरी 1 लाख क्यों हो गई? क्यों हो गई 1 लाख मेरी सैलरी? तो भैया जब इन्फ्लेशन आएगा, जब पैसे बढ़ेंगे तो लोगों के खर्चे और वो भी बढ़ेंगे ना। जी जी, बताओ। महिला हैं, हाँ जी, जैसे महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार तो पहले भी बोला बेरोजगारी कैसे है, बेरोजगारी कैसे है बताओ। जिसके पास जितना समझ है वो उस हिसाब से काम कर रहा है। जब आपके वो समझ नहीं है, मैं 10वीं पढ़ के बोलूं मुझे मोदी जी बना दो, पीएम ऑफिस में बिठा दो, तो मैं बैठ जाऊंगी क्या? बताओ मुझे। बात करते हो बेरोजगारी की। आपका बच्चा पढ़ता है, स्कूल में जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, 12वीं में अगर वो 100% नंबर लाता है उसे नौकरी दे दोगे आप? कंपनी में जाओगे बोलेंगे ना आपकी स्किल्स क्या है, टैलेंट आपको आता क्या है, ये बोलेंगे कि आपके 100% नंबर आए हैं। अच्छा, काम को लेकर, उनके काम को लेकर हम 9 साल की बात करें, किधर देश हित में क्या काम हुआ वो बताएं। क्या काम नहीं हुआ उस सर पर सब बताएं। बताइए। बहुत सारे काम हुए। सबसे बड़े धारा 370 हट गई। वो काम 400 साल से जो फैसला अटका पड़ा हुआ था, राम मंदिर कहाँ बनेगा? राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को देख लेना कहाँ बनेगा। जहाँ राम की राज्य है, जहाँ राम की पैदाइश है, राम मंदिर वही बनेगा। और 1 जनवरी 2024 को राज मंदिर का उद्घाटन है। आप कहते हैं कि आतंकवादी आ गए, ये हो गया वो। अब क्यों नहीं आ रहे कोई? अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि दूसरे देशों को पता है कि अगर हमने लात मारी तो हमें 2 लातें एक साथ पड़ेंगी। ठीक है, इसीलिए ये रिटेलिएशन होता है, इसीलिए आतंकवाद पे अब करारा हमला होता। पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं। पहले हिम्मत थी कांग्रेस की, पहले भी तो इतने हमले हुए, सर्जिकल स्ट्राइक गए, इतनी चीजें हुई है। डेवलपमेंट ये हुआ कि लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही हुआ है। हर घर तिरंगा लगा यार। अब एक बात आपको बताता हूँ, देश का भी आलम कांग्रेस ऐसा बनाना चाहती है कि मलेरिया बुखार हुआ तो मोदी जी ने मच्छर भेजे हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं। और आप कह रहे हो विकास की बात, भाई साहब मैं मानता हूं जो महिलाओं ही के हित में सबसे बड़ा विकास हुआ है, एक तो ट्रिपल तलाक के ऊपर बैन करके बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। दूसरा, आज हमारे देश की बेटियों के अंदर सुरक्षा का भाव तो उत्पन्न हो रहा है, समाज में सुरक्षा का भाव तो उत्पन्न हो रहा है। आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी आइडेंटिटी कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं, ये कह सकता हूं मैं। आज से पहले मैं नहीं कह सकता था। अगर मैं कहता तो मैं कम्युनल हो जाता, मुझे मारा जाता, मेरे खिलाफ 75 लोग खड़े हो जाते। कोरोना वायरस खड़ा हुआ, इटली की क्या हालत हुई, अमेरिका की क्या हालत हुई, और भारत की क्या हालत है? भारत की क्या हालत है? भारत की क्या हालत है? भारत को मैनेज करने वाला एक बड़ा ही एक योग्य व्यक्ति, आप ये समझो कि इस देश का नसीब है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा व्यक्ति अभी वर्तमान में सत्ता में है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप ये लगाती है कि जब से भाजपा सरकार आई है बड़े बड़े उद्योगपतियों का भला हुआ, अडानी अंबानी का ही भला हुआ है, गरीब जनता का कुछ भला नहीं हुआ। पहले उनका भला हो रहा था, पहले उनका खुद का भला हो रहा था, गांधी महल बन रहे थे, अब वो नहीं बन पा रहे हैं। समस्या ये है ना, पहले गांधियों का भला हो रहा था। मेरे जीजा रॉबर्ट वाड्रा कौन है? मोदी का जीजा है क्या रॉबर्ट वाड्रा? ये गुड़गांव किसने बनाया? मोदी के जीजे ने बनाया क्या? तब इनका भला हो रहा था, अब देश का भला हो रहा है। अडानी अंबानी किसी को मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में पीतल का दुकान करने वाला रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा पैसा वाला कैसे हो गया, और उसके परिवार के सभी सदस्यों की मौत कैसे हुई? मैं एक फैक्ट बात करता हूँ लॉ पॉइंट पे। किसके ऊपर, किसकी हत्या पे बात करोगे? राजीव गांधी की हत्या पे बात करोगे या किसके? आप उनकी हत्याओं की लिस्ट देख लो कैसे हुई है उनकी हत्याएं, कितनी कंट्रोवर्सी है। और तो और छोड़ो, हमारे लॉ प्रोफेशन के सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। ये कहते थे ग्रेजुएट हूँ मैं, यहाँ कॉलेज से, वहाँ यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे गेस्ट लेक्चरर चले गए। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम हमारे यहाँ की नेता है, सोनिया गांधी तुम्हारे यहाँ पढ़ी है क्या है?
उन्होंने कहा पढ़ी नहीं, उन्होंने कहा लिख कर दे दो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाल दिया, हाथ जोड़ने पड़े कि 5वीं फेल है वो। राहुल गांधी है कौन? इस देश का राजा है क्या है? इस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश में ठेली वाला प्रधानमंत्री बनेगा और एक योगी मुख्यमंत्री बनेगा। ये इस देश की परंपरा है और ये बन के रहेगी। जो आएगा कहते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन लोग कितना भी पढ़ लें तलने पकौड़े पड़ेंगे। किसने कहा? लोग राहुल गांधी कहते हैं पकौड़े तले। यही पॉइंट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उन लोगों को। आलू से सोना निकलवा सकता है ना, वो कुछ से कुछ भी तलवा सकता है भैया, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। और 60 साल वो लोग भी रहे और हो सकता है भविष्य में भी कभी आए, क्योंकि ये जनता है, सब देखती है और उसी हिसाब से सबका निवारण करती है। राहुल गांधी ने इतना अच्छा काम किया, भारत जोड़ो यात्रा एक शुरू की। देखिए, अगर ये कांग्रेस 60 साल नहीं होती ना, तो आज ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है ना, ये कभी होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा की है। हिंदू को अलग कर दो, मुस्लिम को अलग कर दो, सिख को अलग कर दो। क्यों फिर आपकी इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। मुसलमानों हिंदू, तुम्हें मुसलमान ही क्यों वोट देते हैं? धर्म हिंदू क्यों नहीं वोट देता है? तो इस धर्म की राजनीति जो है ना, वो कांग्रेस ने शुरू की है। तो कांग्रेस की राजनीति को अब जो मोदी जी और जो योगी जी और आपके अमित शाह जी हैं, जो कोशिश कर रहे हैं संभालने की, तब हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। ये तो हमें कहने की जरूरत नहीं थी, ये थी, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। आज भी सारे धर्मों के हमारा स्वागत है, सबको हम भाई मानते हैं। मेरा परम मित्र भी मुस्लिम है, मेरा दोस्त है, लेकिन ये नहीं, हम धर्म के आगे किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन आप जो फूट डालते हो, उसका जो रिजल्ट निकलता है ना, वो बहुत गलत होता है। फिर आप हम पे कांग्रेस तो कहती है बांटने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा आरएसएस कर रही है। कहाँ से ये जो कह रहे हैं ना इन्होंने, आपने इनकी बात बड़े ध्यान से सुना होगा। हमें उनके होने से तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको हमारे होने से बड़ी तकलीफ हो रही है। वो खुद भी कुछ भी करें, हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा कुछ भी हो, उनको बड़ी पीड़ा है। वो मत करो, ये कम्युनल है, ये कम्युनल है। और किसने कहा कि भैया बीजेपी ने तोड़फोड़ करी और इन्होंने शांति मचाई? भाई साहब, देश को जब बेड़ा गर्क किया गया ना 1950 से, जिस संविधान की बात कर रहे हो, जब ये संविधान निर्माण हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुलकर बोला था कि मेरा बस चले तो इस संविधान को जला दूं मैं, ये बोला था उन्होंने। और इतना ही नहीं, और भी तथ्य हैं, आप उन तथ्यों को देख लो। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार राष्ट्रपति बन रहे थे, उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी कर दी गई और फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पता है ना आपको, क्योंकि उस वक्त सैद्धांतिक लोग थे। जब आप पूरे कार्यकाल को देखो, 2014 के बाद का कार्यकाल और उससे पहले का कार्यकाल देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है स्थिति, कितने घोटाले होते थे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अभी मुहिम चली थी, कागज दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा। 1-2 साल हो गए इस मुहिम को, कि आज तक किसी भी धर्म का दूसरा व्यक्ति इस देश से बाहर गया है? नहीं गया ना। तो किस बात का डर और भय था? किस बात का डर और भय था? लगातार कांग्रेस ये कहती है जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो उन्हें राम याद आ जाते हैं। अब भाई साहब ने भी बताया, अमित शाह भी कह चुके हैं कि 1 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। क्या लगता है किसको याद आ जाते हैं? भाजपा ने तो करा है ना। भाजपा ने तो याद करने की जरूरत नहीं होती है। जिसके दिलों में नाम हो, जिसके रगों में राम हो, उसको राम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस देश का जो बच्चा पल पल के बड़ा हुआ है ना, आज रामायण देख के और राम मंदिर देख के ही बड़ा हुआ है। इसलिए आप 10 में से 9 लोग आपको, और मोदी रहेगा और मोदी देश बदलेगा। 370 कैसे लगा 370? इसके पृष्ठभूमि आप तो मीडिया वाले, आपको पूरी पता होगी। 370 लगाया गया, जो हमारा अंग था उसको बात की भसड़ फैला दी इन्होंने। जब 370 इन्होंने हटाया, सबके पेट में बड़ी खुजली हुई, ये होगा वो हो गया। है हिम्मत करके दिखा दो, है हिम्मत, आ जाओ छीन लो। कहाँ गया यूएनओ, कहाँ गया अमेरिका? आया बीच में सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस करके मारा। अभी जेएनयू में भैया, अभी जेएनयू, अभी आपको बताता हूँ, अभी जेएनयू में नारा लगाया गया, ब्राह्मणों और बनियों भारत छोड़ो, हमारे अब तुम्हारी खैर नहीं। भाई क्यों? कितना सॉफ्ट टारगेट है बहुसंख्यक समाज, कितना सॉफ्ट टारगेट है। हमारी सहनशीलता देखो, हम फिर भी सहते हैं और हम अपने टैक्स के पैसे से उन देशद्रोहियों को पढ़ाते भी हैं। ब्राह्मण कहा जा रहा है और सबसे ज्यादा रावण को जलाया जाता है। ब्राह्मण को ही जलाते हैं, त्योहार मनाते हैं। हाँ, ब्राह्मण को जलाते हैं। कोई कहता है ब्राह्मण को जलाना बंद कर दीजिए, कोई नहीं कहा। क्यों नहीं कहा बताइए? नहीं कहा गया ना। केवल ये कहा गया शूद्र का सर्टिफिकेट सरकार दे रही है, और रामचरितमानस में अगर शूद्र लिख दिया गया तो गलत है। संसद में सर नहीं बात नहीं, ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक नहीं। हाँ,
जो रावण का विषय नहीं है कि रावण को जलाया जाता है। अगर मैं सुनो, अगर इस विषय पे चर्चा करूंगा मैं आपको किसी दिन, तो आपको पूरी पृष्ठभूमि बता दूंगा कि रावण को जलाने का और ब्राह्मण का क्या तात्पर्य है। लेकिन आप यहाँ पे सर ये मुद्दा नहीं है हमारा, इस पर नहीं जाना चाहते। 24 को लेकर क्या विचार है? 9 साल का काम पसंद आया, कितना पसंद? सर 24 यही है, आप खुद ही देखेंगे, इंतजार कीजिए। यहाँ मोदी सब कर रहे हैं, तो कोई पैसा तो लेके कह नहीं रहा है मोदी पैसा लेके तो कोई कह नहीं रहा। आपके विचार क्या है? मेरे विचार कौन होना चाहिए अगला प्रधान? जो हमारे राष्ट्र हित की बात करेगा वो कौन करेगा? कौन? मोदी बनेगा और कौन बनेगा? बिल्कुल मोदी। जो विरोध में है वो भी, जो समर्थन में हो तो है ही। 100% मोदी हैं और इस देश का कायाकल्प मोदी करेंगे। और मोदी जी के बाद में हमारी निगाह योगी जी पे टिकी है, उधर आसाम में हेमंत बिश्वा जी पे टिकी हुई है। यह देश बदल रहा है। अब क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस में कितने दावेदार हैं प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए, और राहुल गांधी में ऐसी क्या खासियत है? इतने प्रतिभाशाली लोग हैं कांग्रेस में, मैं सम्मान करता हूं। कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। शशि थरूर तो आई रिस्पेक्ट हिम, वो तो इंडिया के बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी होंगे, क्योंकि वो सोनिया गांधी के बच्चे हैं। और मैं आपको दूसरी बात बता बताता हूँ आपको, इस देश में मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी अच्छी विचारधारा हो, जो ईमानदार, शाश्वत, प्रांजल राजनीति में विश्वास रखता हो, वो सत्ता में आता है। आप अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के कितने लोग शीर्ष नेतृत्व में हैं? लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार के कितने लोग हैं? मोदी के परिवार के कितने लोग हैं? और सुनो, योगी जी के परिवार के बारे में तो आपको पता होगा किस हाल में है। क्या कल्पना किया जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री का परिवार इस हाल में होगा? उनकी बहनें इस हाल में होंगी? बात सिर्फ यहाँ पे ये है कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यह राष्ट्र कैसे बदल रहा है। और राम राज्य की बात करते हो, राम राज्य पे अध्ययन है किसी कांग्रेस वालों के पास में? राम ने किस राम राज्य की बात कही गई थी, किसी को पता भी है? मनमानिक महंगे किए, सहजे तृणजल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। क्या टैक्सेशन का सिस्टम राम ने बताया था? मनमानिक महंगे किए, यानी कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें उसे और महंगा किया, उस पर टैक्स लगाया। सहजे तृणजल नाज, तृण यानी कि जो जानवरों को खाना, जल नाज, इनको सहेजा उन्होंने। और तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज, इसलिए राम को गरीब नवाज कहा जाता है। और उस राम राज्य की अवधारणा पे कितने प्रश्न खड़ा कर दिए गए। ठीक, अब तो बदलाव आ गया ना राहुल गांधी के अंदर, जनेऊ पहन रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। बताता हूँ, जिन्हें ये नहीं पता कि मंदिर में किस दिशा में खड़ा होना चाहिए। भी लगाते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, वो समय समय पे त्योहारों पे अपना मौसम बदलते रहते हैं। वो है मिक्स वेज, उन्हें सत्ता चाहिए, वो राजा बनना चाहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। और आपको बताऊं, इस देश में राजतंत्र तो है नहीं, इस देश में है प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र की और गणराज्य की नींव सबसे पहले किसने रखी थी? राम ने रखी थी। फिरोज गांधी से हैं, सबसे पहले राम ने रखी थी। और दूसरी बात, अब उनके कास्ट पे प्रश्न खड़ा हो सकता है। He is nothing। आज तक यही इस देश में गांधी परिवार भैया, खान परिवार है, मुझे यही बता दो भैया राहुल गांधी जी इस देश में कोई आदर्श नहीं है। वो 14 राज्य घूम कर आ गए। भारत जोड़ो, कौन सा भारत जोड़ो? भारत बिखरा कहाँ की जोड़ दिया आपने? क्योंकि उन्होंने कश्मीर में एक भाषण दिया था कि कश्मीर में बाहरी लोग आके बस गए हैं। जम्मू कश्मीर क्या भारतीय लोग वहाँ जो जाके रह रहे हैं वो बाहरी हैं? इस भाषण पे कोई बोले कि क्यों ऐसा बोला था राहुल गांधी ने? आप बोलिए, मैं सुना हूँ। बाहरी के लोग आगे माहौल खराब कर। अभी मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों, सुनो तो, राहुल गांधी क्या लगता है? क्वालिफिकेशन पूछ लो और इनसे पूछो प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, और इनकी तरह और भी NSIT से वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ दिल्ली, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जॉब करूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। ऐसे नहीं मिलेगी। इसके बाद मैं इंजीनियरिंग करके खड़ा हूँ यहाँ पे और 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ और हर बार मोदी जी को वोट देता हुआ आ रहा हूँ, तो इसमें क्या बुराई? आप ऐसा किसको कह रहे हो? वो नौकरी इसके टैलेंट पे है। मैं छोड़िए, नौकरी इसके टैलेंट, नौकरी नहीं मिलेगी कितना भी मेरे टैलेंट पे। अब ये खड़ी है, शी इज माय फ्रेंड। बताइए, एक मिनट, सरकारें कितना भी पढ़ लो, नौकरी तो मिलनी नहीं है। आप बता दो कौन सी नौकरी निकली गवर्नमेंट की? जो इतने लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, ये क्या सब नौकरी कर रहे हैं? सब अपना धंधा कर रहे हैं। आदमी का मोटिव है पैसा कमाना, जिंदगी अच्छी खुशहाल बिताना, ठीक है। सरकारें आती जाती रहती है, सब मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सरकार की वजह से नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार आ गई तो भाई नौकरियां ही नौकरियां हो जाएंगी। और कांग्रेस की मैं तो एक ही बात कहूंगा, जितनी राहुल जी की उम्र है उतना मोदी जी का एक्सपीरियंस है।
जितनी राहुल जी की उम्र है उतना मोदी जी का एक्सपीरियंस है। ऑल ओवर ऑल सरकार रही सर मेरी आज 65 साल की उम्र हो गई है सर। मेरी 65 साल की उम्र हो गई है। मैंने बथेरी दुनिया देखी है। फिर लास्ट में यही बोलूंगा, जितनी राहुल एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम आता है सर। कह रहे राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं सर पढ़े लिखे की अलग चीज है, मोदी जी से ज्यादा पढ़े। एक्सपीरियंस सर पढ़े लिखे तो आज की डेट के अंदर बहुत कुछ है, पर एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया सर भारत जोड़ो यात्रा से उनके अंदर गाड़ी भी बढ़ गई। मन को उसने एक अपने मन को जुला